सर्वेभ्यो नमः। प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, ऐसा न हो फिर पड़े पछताना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना। हो मानुष जन्म है दुर्लभ भाई, मानुष जन्म है दुर्लभ भाई, चाहे अगर तू अपनी भलाई, चाहे अगर तू अपनी भलाई, विषय विकारों में दिल न लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, ऐसा न हो फिर पड़े पछताना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना। हो भाग्य बड़े जो वेदों को पाया, भाग्य बड़े जो वेदों को पाया, सार शब्द वेदों ने समझाया, सार शब्द वेदों ने समझाया, मनन करो सुन के भूल मत जाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना। हो प्रभु ज्ञान बिना मनवाए भटके, प्रभु ज्ञान बिना मनवाए भटके, माया के जंजाल में अटके, माया के जंजाल में अटके,
सतविद्या बिन ना किसी ने छुड़ाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना। हो सांस न जाए एक भी खाली, सुन लो सांस न जाए खाली, ध्यान जुड़े तब मुक्ति पावे, ध्यान जुड़े तब मुक्ति पावे, निज धाम में होवे तेरा ठिकाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना। ऐसा न हो फिर पड़े पछताना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना, प्रभु वेद ज्ञान संग प्रीति लगाना। प्रभु की सुंदर मधुर सत्य विद्या वेदों की वाणी से प्रेम, ईश्वर से जब प्रेम होता है ना, तब मनुष्य का ये सांसारिक मोह जाल माया जालों में जो अटका भटका पटका अटक जाता है, भटक जाता है, पटक जाता है, अपनी सर्वनाश, कोई कार्य मतलब बड़ी परेशानी उलझा जब देखो, जब उलझन में घिरा तो उलझने क्यों आती है? जब संसार में मन लगाया, विषयों में मन लगाया ना, विषयों में मन लगाने से फिर मन उलझा ही रहेगा। सांसारिक विषय है ही ऐसे, आपको उलझने में उलझा के ही रखेंगे। एक उलझन से निकलोगे तो दूसरी तैयार लो, कर लो बात। इसीलिए इनमें उलझना नहीं। आपको जब व्यक्ति को ईश्वर के प्रति प्रेम है, बस ये सारा कुछ सुनिश्चित, पता है कौन करवाता है? मात्र ईश्वर का प्रेम। जब ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर, सच्चा प्रेम, लगन उत्पन्न हो जाती है ना, फिर ये संसार के कोई भी झंझट हमें बांध नहीं सकते। वो कार्य अपनी जगह, हम अपनी जगह, सारा कुछ व्यवस्थित। हमारे जो वेदों की संपदा है ना, पता है वो दो प्रकार की है, लौकिक और परलौकिक, दोनों का सुख प्राप्त कराती है। अब ये व्यक्ति पे निर्भर है, व्यक्ति क्या करता है? लौकिक सुख तो खूब उसमें से उठा लेता है, जितना भी लौकिक उस वेदों के, वेद में तो सारा ज्ञान है ना, पदार्थ ज्ञान भी है, सांसारिक ज्ञान है, सारा ज्ञान है। तो व्यक्ति उस वेद के ज्ञान में से लौकिक जो उसका लाभ दिखता है उसको, वो तो वो अच्छे से उठा लेता है, और बाकी परलौकिक जो आत्मिक उन्नति, उसकी ओर वो ध्यान ही नहीं देता। जब ध्यान ही नहीं देगा, रुचि ही नहीं बनाएगा, तो फिर उसको परलौकिक जो उन्नति है, आत्मिक उन्नति, उससे वो वंचित रह जाता है। मात्र लौकिक सुख लेके, उसका लाभ लेके, और बस। तो इस तरह से तो आगे क्या बता दिया कि ये विषय विकारों से दिल क्यों नहीं हटता। इतना सुनने के पश्चात भी तो उसका एक सरल उपाय पता है क्या है? कि हमें क्या करना है, एकांत में गहराई से सोचना है कि हमारे जो भी अवरोध है वो कहाँ से आ रहा है, कौन सा अवरोध है, कौन सी बाधा है। हमें सावधान सजग होना है, जागना है। जब हम जागते हैं, सजगता हमारे अंदर उत्पन्न होती है ना, तो हम अंदर से पता चलता है कि हाँ, हमें कौन सी बाधा,
हमें कौन सी वृत्ति ने हमें बांध के रखा है, हमें विषय वृत्तियों से किसने बांध के रखा है, मैं कौन हूं, मुझे किसने बांधा है, ये गहराई से सोचना। मुंडक उपनिषद में ऋषि बताते हैं ना, समाने वृक्षे पुरुषे निमग्नः अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानः इति वीतशोकः। तो क्या बता दिया कि ये जो व्यक्ति है वो अहंकार के कारण राग द्वेष के बंधनों में बंध चुका है, अपने चित्त में राग द्वेष की वृत्तियां उसको बांधे रखी है। जो जितना भी बंधन है वो अंदर है, बाहर कोई बंधन है ही नहीं। ईश्वर, वेद, प्रकृति, सब कुछ देखो ये पड़ा है, अब ये मुझे बांध सकता है, कार्य दे रहा है, सुख दे रहा है ना, सबको अच्छी तरह से सुना रहा है। ये बाधा का कारण है। प्रकृति की कोई वस्तु बाधा नहीं है, किसी भी मनुष्य के लिए प्राकृतिक वस्तुएं बाधा नहीं है। बाधा होती तो ईश्वर बनाता ही नहीं, बाधा नहीं है, हम उसमें बंध जाते हैं, हमारे चित्त की वृत्तियां उसमें फंस जाती है। हमें वो एकांत में ढूंढना है कि कौन सी वृत्ति हमारे अंदर हमारी आत्मा को बांधे रखी है। बंधन, ये इस मंत्र जो हमने अभी सुना उसमें क्या बताया कि बंधन कौन सी जंजीरें हैं, जिन जंजीरों ने हमारी आत्मा को जकड़ रखा है, तो उस आत्मा को इन जंजीरों से मुक्त कराना है। तो वो कौन सी जंजीरें? चित्त की वृत्तियां, चित्त में विषय विकारों की वृत्तियां हमारी आत्मा को बांध देती है अंदर ही। जिसको अपनी आत्मा को इन बंधनों से छुड़ाना है, उसको अंदर के जो ये गांठें हैं, जो बंधन है, उनको ढीला करना पड़ेगा। सजगता से जाग के सावधानी पूर्वक आप देखें कि क्या हो रहा है। जब कोई भी विषय आता है तो मेरे अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, मेरे मन के ऊपर, मेरे शरीर के तंतुओं के ऊपर वो क्या प्रतिक्रिया करती है, क्या हो रहा है। आप दृष्टा बन के देखें, वो जो आवेग आया है, क्रोध का, काम का, लोभ का, कोई भी जो आवेग आते हैं, उन आवेगों में बहुमत उन आवेगों के साथ व्यक्ति बह जाता है। तो यहाँ क्या समझाया जा रहा है कि आवेगों में बहना नहीं है और दृष्टा बन के देखना है कि ये जो आवेग आया है वो क्या कर रहा है मेरे मन पर, मेरे शरीर पर। आप उसको जब सावधान होकर देखेंगे ना, तब वो जो भी आवेग आए हैं, जितने भी विकारों विषयों के आवेग है, वो अविद्या के विकार, वो भाग जाएंगे, वहां टिके नहीं पाएंगे। सावधान व्यक्ति को, जागृत व्यक्ति को कोई विषय विकार सता नहीं सकता। बेहोशी में ही सारे क्रोध, काम, लोभ, ये सब बेहोश जितने आवेग आते हैं, ये असावधानी में, बेहोश व्यक्ति असावधान, जागृत नहीं। जागृत व्यक्ति में कोई भी विषय विकार वृत्तियां आएंगी ही नहीं। हमें देखना है, आई, अच्छा, जब सावधानी है, पता चल रहा है कि हाँ यह वृत्ति उठ रही है, इच्छा हो रही है, हाँ ये आइसक्रीम की प्लेट पड़ी है, अब मुझे खाना, अभी मेरी इच्छा नहीं थी, पर आलम्बन आया, सामने किसी ने प्लेट में अच्छे से, हाँ आइसक्रीम फर्स्ट क्लास देख के, यमी यमी, तो अब आलम्बन आया, तो हमें देखना है, इच्छा देखो उत्पन्न हुई ना, नहीं थी इच्छा, अभी आइसक्रीम खाना मुझे याद भी नहीं था, पर किसी ने परोसा आलम्बन देख के, तो फिर क्या हुआ, वो इच्छा उत्पन्न हुई। तो अब हमें देखना है, अब हमें उस इच्छा पे नियंत्रण करना है। अभी मेरे को आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं थी, ठीक है पड़ोसी, कोई बात नहीं, पर मुझे नहीं खानी, मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, अब भी नहीं खाऊंगा, आज तो नहीं खाऊंगा, तुम्हें जीतने नहीं दूंगा, तुम्हारी तो मैं आज हार ही करूंगा। क्यों? तुम्हें इच्छा, तो क्या हो गया, पड़ोसी तो पड़ोसी, हम क्यों खाएं, अभी मेरा कोई वो समय नहीं था, इच्छा नहीं थी। और जब आलम्बन देखे, तो इस तरह से हमें अपनी वृत्तियों को देखकर
उनका आभास सावधानी पूर्वक जब एक एक व्यक्ति को, ये तो एक दृष्टांत था, पर सारा का सारा हमारे दिनचर्या में नींद में से उठ के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनको एक एक कार्यक्रम को हम ध्यान पूर्वक देखें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जब उसको क्या और क्यों देख के और फिर बुद्धि पूर्वक ज्ञान से सुनते हैं, जो ज्ञान उससे निर्णय लेके ना ये नहीं, हाँ ठीक है, जो ठीक है उसको ठीक करते आगे फटाफट बढ़ते ही रहना, अटकना भटकना नहीं, तब तो हमारा लाभ है वेदों के ज्ञान से। और इतना सुंदर कुछ ईश्वर की बातें जो सुनते हैं तब हम उससे लाभान्वित हो जाते हैं, वरना सुनने से कुछ विशेष लाभ नहीं होता ना। हमारा जो दिनचर्या जैसी है वैसी की वैसी चलती रहती है, धकेलते हैं हम, तो धकेलना नहीं है, सुनिश्चित अच्छी तरह से इतनी व्यवस्थित कि 4 व्यक्ति देखे बोले वाह क्या व्यक्ति है, कितने अनुशासन प्रिय, अनुशासन। मैं टीचर रही हूं पहले से ही, मुझे अनुशासन, और हमारे स्वामी जी, हमारे विद्वान जन सब, हमारे आर्य समाज का ये सबसे बड़ा गुण है, विशेषता है, अनुशासन। समय की सुई पर सब कुछ समय से, ये ढीला ढाला दौड़ दौड़ के हाँफ के नहीं, समय से पूर्व, कक्षा के समय से पूर्व से अपने शरीर को एकाग्र, मन को एकाग्र करके अच्छे से 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट पूर्व। क्या 5 मिनट में कौन से घर में लोग करोड़ों कमा लेते हैं या करोड़ों का लाभ लेते हैं, विद्वानों को समझ नहीं आता। उनको बड़ा आश्चर्यचकित बात है कि 5 मिनट हाँफ के दौड़ दौड़ के क्यों, सुनिश्चित कार्य, उसमें स्वयं की भलाई, सबकी भलाई, शान मान आन बना रहता है ना। इस तरह से ढीला ढाला काम हमारे आर्य समाज में, हमारे वेदों में तो ये निषेध है। तो इसीलिए हमें वेदों को मान देना, समझना, हर एक बात का महत्व होता है। उस महत्व को जब हम समझते हैं, जीवन में उतारते हैं, तब ये आदर्श जीवन, हमें हमारी वैदिक जो संस्कृति है वो मानव को एक आदर्श जीवन, आदर्श व्यक्ति बनाती है ना। तो सामान्य व्यक्ति में और वेदों को सुनने वाले में कुछ तो अंतर दिखना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, तभी तो वेदों का महत्व होगा ना, लोगों को समझ में आएगा। हाँ देखो ये वेदों का सुनते हैं तो इनका व्यवहार देखो और हमारा व्यवहार, अंतर अगर हमने खत्म नहीं किया तो समझो हमने वेदों को मान नहीं दिया। वेदों को मान देने का, ईश्वर को मान, ऋषियों को मान देने का तात्पर्य यही है कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन एकदम। अरे एक चुटकी में हम मैं तो ऐसे ठान लेती हूँ, अच्छा ये मेरे से भूल हुई, खबरदार कान मरोड़ के हाथ में दे देती हूँ, जो ये गलती तूने वापस की तो देख लेना। ऐसी वार्निंग जब आप स्वयं को देते हैं ना, तब परिवर्तन आएगा। दूसरे के कहने से ना, कभी नहीं, स्वयं से सब कुछ जो भी है, ये जो बंधन है आत्मा के ऊपर, अभी हमने क्या मंत्र में सुना, स्वयं से है। हम जब निरीक्षण करते हैं तो हम देखते हैं प्रकृति की किसी भी वस्तु ने हमें नहीं बांधा, हम ही बंध गए हैं, तो फिर छूटना भी तो हमें पड़ेगा ना। जो बंधे हम स्वयं है, तो दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई भी नहीं, मात्र स्वयं। हम स्वयं बंधे हैं, हमें अपने आप को स्वयं छुड़ाना पड़ेगा। आत्मा को बंधनों से, ये वृत्तियां है हर एक बात की, किसी भी वृत्ति को आप छोटा और वो कहते हैं चलता है, ये तो इसमें क्या हो गया, ऐसा नहीं करना। कोई भी बात, सब बात महत्वपूर्ण होती है और सब बात मुख्य होती है। जब इस तरह से हम सोचेंगे और स्वयं सोच के उस त्रुटियों को हम दूर करेंगे तो ये रहा, फटाफट कुछ भी देर नहीं लगती, हम शान बान आदर्श जीवन दूसरों के समक्ष भी प्रस्तुत करना है ना। हम तो आदर्श बनना है, पर दूसरों को भी वो आदर्श दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें जोड़ना है। एक तरफ तो हम वो नारा गाते रहते, कृणवंतो विश्वमार्यम, तो क्या खाली गाने से हो जाएगा? नहीं, व्यवहार से होगा। हमारे व्यवहार से लोग आर्य
आर्य समाज की ओर, वेदों की ओर, हमारे ईश्वर की ओर, तब मुड़ेंगे, तब जुड़ेंगे, है ना। तो हमारा विषय चल रहा था कर्म विधान। तो कर्म विधान में हमने कहाँ तक पहुंचे थे कि जो ईश्वर है वो शुभ कार्यों का तो हमेशा शुभ फल देता है और अशुभ कार्यों का, कर्म का दुख फल देता है। अब कई बार क्या होता है, ईश्वर तो देखिए, जो व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको ईश्वर की तरफ से तो उसको सुख फल आ रहा है, शांति, सुख, आनंद, प्रेरणा, संतोष, हर तरह का सहयोग ईश्वर की तरफ से तो आ रहा है। पर क्या होता है, फल के अलावा जो प्रभाव और परिणाम भी होता है ना, हमने सुना ना पहले कर्मों के विधान में। तो क्या होता है, कई बार अच्छा व्यक्ति जो शुभ कार्य कर रहा है पर कुछ अन्य लोगों की तरफ से उसको जो जितना मान, सम्मान, लाभ आदि जो मिलना चाहिए, सहयोग, वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानी है। कुछ लोग अज्ञानी होते हैं तो वो क्या, और स्वार्थी होते हैं, तो अज्ञान और स्वार्थवश अच्छे व्यक्ति को सहयोग नहीं करते किसी भी प्रकार का। ऊपर से क्या करते हैं, निंदा, चुगली, अपेक्षा आदि आदि ये सब करके उसको दुख पहुंचाते हैं। तो यहाँ ऋषि हमें ये बात लिखी हुई है, तो ऋषि क्या बताते हैं, ये जो प्रभाव और परिणाम आ रहा है वो ईश्वर की तरफ से नहीं। ईश्वर ने तो उस व्यक्ति को जिसने अच्छे कर्म जो कर रहा है उसको फल दे दिया, ये अन्य व्यक्ति की वजह से ये जो उसको दुख आया तो उसका कारण बताया कि वो क्यों आया है। पता है क्योंकि ये जो अच्छे व्यक्ति है ना, उनकी कमी है, कम है और वो जितने हैं वो संगठित नहीं है। अगर अच्छे व्यक्ति संगठित हो जाएं, एक हो जाएं, तो फिर जो व्यक्ति असहयोग कर रहा है, अच्छे लोगों को परेशान कर रहा है, दुख दे रहा है, तो वो मिलके उसको दंड दे सकते हैं, उनको अधिकार है। पर वो लोग भी उनको दंड नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि संगठित नहीं है। तो इस तरह से ये कारण बताया। फिर अशुभ कार्यों में भी यही कारण बता दिया कि जो अशुभ कार्य करता है व्यक्ति की, उस व्यक्ति को ईश्वर की तरफ से तो खूब दुख आता है, मन में अशांति और दुख, शंका, लज्जा, भय, अपमान, दुनिया भर का और सांसारिक चीजों का भी अभाव, वो सब ईश्वर की तरफ से उसको दुख तो आ रहा है। पर कुछ जो पक्षपाती और अन्यायी लोग हैं वो उसको सहयोग देते हैं। जो व्यक्ति अपराध कर रहा है, गलत है, फिर भी कुछ अन्य व्यक्ति, उस पक्षपाती व्यक्ति उसको सहयोग करते हैं कि हाँ। तो इस तरह से फिर बुरे लोगों का क्या हो जाता है, संगठन बढ़ जाता है और जो बुरा व्यक्ति है वो फिर जैसे उसकी जीत हो गई ना, क्योंकि दो चारों ने मिलके उसको सहयोग दे दिया और उसको दूसरे लोगों ने भी सहयोग दे दिया, हाँ ठीक है, समर्थन। तो आज हम वो ही बात आगे से हमें समझा रहे हैं कि जो कर्म है ना, वो क्या बताते हैं कि 3 प्रकार के हैं। पहला कृत कर्म, कृत कर्म अपना, अर्थात अपने हाथ से जो स्वयं किया, जिसने स्वयं व्यक्ति ने जो कर्म किया उसको कहा कृत कर्म। और फिर दूसरा क्या कह दिया कि कारित कर्म। कारित कर्म अर्थात दूसरों को आदेश देकर कार्य करवाना, स्वयं ने किया पर दूसरे किसी को बोल दिया जा ये ऐसा कर देना, आदेश दिया और उसने वो क्या कार्य कर दिया, तो उसको क्या बता दिया, कारित कर्म। और तीसरा क्या बताया, अनुमोदित कर्म। अनुमोदित अर्थात दूसरे के कार्यों को अनुमोदन करना, अनुमोदन अर्थात समर्थन। तो ये 3 प्रकार के जो हमें ये आज बता दिए ऋषि ने कि 3 प्रकार के ये कर्म होते हैं, कारित कर्म, कृत कर्म, कारित कर्म और अनुमोदित कर्म। तो कृत कर्म में उसमें अब ये एक दृष्टांत तो हमने सुन लिया कि इस तरह से जो दूसरे व्यक्ति की, तो उसमें ईश्वर का फल नहीं है, ये लोगों की तरफ से ये आया। और दूसरा क्या बताते हैं, एक भौतिक दृष्टांत देते हैं वकीलों का
जैसे वकील के पास कोई व्यक्ति आया अपराध करके, उसने वकील को बताया मेरे से ये अपराध हो गया है, और फिर भी वकील क्या करता है, अच्छा हाँ हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा, ये इतनी इतनी फीस लगेगी और मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो यह जो वकील का भी बड़ा अपराध है, क्योंकि उसको जब पता है कि वो अपराध करके आया तो उसका वो वकील क्यों बना है पता है, उसका कर्तव्य है कि वो जो अपराध करके आया तो सरकार के समक्ष उसको पेश करे और जहां अपराध करके आया उसको न्याय दिलाए। वकील का कार्य वो ही होता है कि जिस पे अन्याय हुआ उसका तुम उसकी वकालत करो और जिसने अपराध किया उसको दंड दिलवाओ। पर आजकल क्या हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना। वकील क्या कर रहे हैं, अपराधियों को बचा रहे हैं और जो बेचारे जिस पे अन्याय हुआ उसको फंसा दिया, वो फंस जाता है। तो इस तरह से तो ये इसमें फिर वकील का यहाँ क्या बता दिया, वकील को उतना ही दंड आएगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत का साथ समर्थन दिया। गलत कार्य स्वयं तो नहीं किया था, अपराध उसने किया नहीं था, पर अपराध करने वाले को समर्थन कर दिया ना। क्यों? तुम्हारा तो कर्तव्य था कि सरकार को बता के और उस बेचारे जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसको तुम दिलाते मुआवजा, तो तुमने तो उल्टा कार्य किया, तो फिर तुमको तो दंड आएगा। तो इस तरह से वकीलों को दंड आता है। फिर दूसरा दृष्टांत क्या बता दिया कि मांसाहार करने वाले इंसान में से किसको दंड मिलेगा, जो उत्पन्न करे उसको, या तैयार करे उसको, या खाने वाला हो उसको। तो ये जो प्रश्न बता दिया तो उसका मनुस्मृति में बहुत अच्छी तरह से मनु महर्षि ने इसको समझाया है। तो क्या समझाया है, उसमें समझाया है कि 8 जन मांस जो खाता है उसमें 8 व्यक्ति पाप के भागी होते हैं। तो प्रथम मारने वाला, फिर दूसरा खाने वाला, तीसरा खरीदने वाला, चौथा पकाने वाला, पांचवा बेचने वाला, छठा पशुओं के अवयवों को अलग अलग करने वाला, सातवां पशु हत्या की अनुमति देने वाला, आठवां लाकर देने वाला, पशु को लाकर देने वाला कि ये लोग पशु बेच जाते हैं ना। तो इस तरह से 8 प्रकार के लोग इसमें शामिल है। अब 8 में से 3-4 जो पीछे के थोड़े हैं उनको थोड़ा कम दंड आएगा, बाकी जो ऊपर के 4-5 है उनको तो उतना ही बड़ा भारी दंड आएगा। जो खाता है उसको भी भारी दंड है, जो काटता है उसको भी भारी दंड है, जो पकाता है उसको भी भारी दंड है। कि ये क्यों इतनी सारी अविद्या, मनुष्य क्या है। मंत्रों में अथर्ववेद में हमने कर दिया था ना, मां हिंसिंग पुरुषान च पशु च, अच्छी तरह से। और इस मंत्र में तो हमने पहले ये बहुत सारे मंत्र किए हुए हैं कि मंत्र में क्या बता दिया, ईश्वर कहता है राजा को, कहता है हे राजा, जो मांस खाता है पशुओं का वो राक्षस है, उसका सिर काट डाल। देखो क्या आदेश दिया कि उसका तू सिर काट डाल। और हमारे आज के राजा क्या कर रहे हैं, इतने बड़े कसाई कत्ल खाने चला रहे हैं, उनको अनुमति दे रहे हैं कि हाँ काटो काटो काटो, परमिशन दे रहे हैं। तो वो लोग क्या है, वो अपराधी है ना। जब कत्ल खाने ही बंद हो जाएंगे तो अपराध बन जाए इस बेचारे पशु। तो इतनी करुणा मनुष्य में, और जो आदेश देता है सरकार बोलो राजा कुछ भी, पहले तो वो मनुष्य है ना, मानव है, तो मानव के अंदर इतनी क्रूरता, पशुओं को क्यों काटने देना। और जो पशु हमें काटने से जितना लाभ देते हैं, जिंदा रख के उसका पशुपालन करने से उससे अधिक लाभ देते हैं। तो ईश्वर की आज्ञा भी पालन हो जाएगी और हम अधिक लाभ भी प्राप्त करेंगे, करुणा दया ये सब भी उत्पन्न हो जाएगी। पर फिर भी मानव देखो कैसा हठाग्रही, अपना हानि भी करता है, ईश्वर की आज्ञा को भंग भी करता है, खुद पापी बनता है, क्रूर बनता है, दुष्ट बनता है, पर हठाग्रह नहीं छोड़ता, नहीं काटूंगा, मारूंगा, खाऊंगा। क्यों भला?
तो इस तरह से ये दुराग्रह है। तो आज वही बता दिया, जो अनुमोदित, जो दूसरे का पाप में समर्थन देता है उसको भी दंड आता है, और जो मात्र आदेश देता है, हाँ हाँ ऐसा करना, हाँ हाँ इसको, हाँ हाँ इसको नहीं, अर्थात हर एक बात में, यहाँ मात्र एक मांसाहारिक नहीं हो रही, सारी बातें दिनचर्या में जो भी हम बातें करते हैं उन सब में हम भले कार्य ना करें, पर हमने दूसरे के माध्यम से करवाया तो भी हमारा अपराध है। फिर दूसरे से ना भी करवाया हो, मात्र चुपचाप समर्थन भी कर दिया तो भी हमारा अपराध गिनाएगा। तो इस तरह से ये जो कर्म विधान है, तो थोड़ा थोड़ा हम जो आत्मज्ञान तो सुनते हैं, वेदों के मंत्र तो सुनते हैं, उसके साथ साथ कर्मों के फल को भी अच्छी तरह से जब हम समझ जाते हैं तो थोड़े सतर्क सजग कर्म करते समय हमें थोड़ा अंदर भय तो उत्पन्न होगा कि नहीं नहीं, जो सुना है अब मैं आज से नहीं करूंगा। पता नहीं था, ठीक है, अब पता चल गया, अब कोई भी त्रुटि। और यहाँ एक और बात भी यहाँ कर्मों के बारे में बताई कि जो नहीं जानता, अनजान है, उसको उस अपराध का कम दंड आएगा, पर जिसको पता है, ज्ञान है कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर भी करता है, उसको बहुत अधिक दंड है। तो अनजान को कम दंड और जानकार को अधिक दंड। तो हम सब कौन है? सच बताएं हाथ ऊपर करके, हम सब जानकार हैं। बहुत अच्छी बात, हम सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। तो समझदार होके भी जब हम अयोग्य कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा? अपराध, दंड आएगा। हाँ, तो दंड से बचना है कि नहीं? हाँ, तो जब दंड से बचना है तो फिर नहीं, फिर कोई भी ना छोटी मोटी कोई गलती नहीं करूंगा। बस ये लेसन, एक लेसन जो शिक्षा चलती है, शिक्षक पढ़ाता है, तो होमवर्क भी तो होता है ना। बस हम एक होमवर्क लेके जाएं, हम कोई भी छोटी मोटी कोई भूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानकार हैं, हम जानकार हैं, इसीलिए हमें दंड नहीं चाहिए, हमें दंड से बचना है, हमें गलती नहीं करनी। अब हमारा समय हो गया, हम आगे का कल करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।